अस्सलाम वालेकुम। नया दिन नया व्लॉग। हम ताओबट से वापस आ रहे थे। सफ़ीर भाई जल्दी से अंदर बैठ रहे हैं। तेज़ बारिश, तेज़ ओले पड़ रहे थे, तेज़ हवा चल रही थी। आज भी हमने ओरिजिनल साउंड बंद नहीं की। आप ट्रैक देखें ताओबट जाने का कैसा था और हमने कैसा मज़ा किया। ठीक है जी, ओरिजिनल साउंड आपके सामने है। अच्छा, मैंने सोचा साथ साथ कमेंट्री कर लूँ। अच्छा देखें, अब ये जीप सामने है ना, हमारे आई है। ठीक है, हमारे लाहौर में हम इस तरह करें ना तो हम फ़ौरन कहते हैं आज दिखा के जाके दिखा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। दिल दिल में हम ज़िद लगाने लग जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि गाड़ी की स्पेस कहीं से कम हो रही है किसी को गुजरने के लिए, तो वो ख़ुद रास्ता बना के उसको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ की तरह नहीं करते। तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि ज़िद लगाने से बेटर ये है कि जिसको लग रहा है कि वो जगह दे सकता है या वो ड्राइवर अच्छा है तो वो दूसरे को जगह दे दे। ठीक है जनाब। तो वहाँ क्योंकि रास्ता छोटा है, मतलब सड़क छोटी है और एक वक्त में दो जीप्स इकट्ठी कई जगहों से नहीं गुजर सकती, तो फिर वो क्या करते हैं कि जिस जगह पे उनके पास गैप आता है जहाँ पे जीप खड़ी हो सकती है, दूसरी गाड़ी को गुजारा जा सकता है, वो वैसे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हुआ। फिर हम जब गुज़रे, आपको जगह जगह पे ताओबट जाते हुए, ताओबट से आते हुए रास्ते में आपको जगह जगह पे इस तरह के चश्मे, आबशारें नज़र आती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको हर जगह पे नज़र आनी है। ये रूट है। अब आप देखें ऑफ रोड है सारा, आपको पता है ये सारा, जितनी ये सड़क है ये उस तरह नहीं बनी हुई जिस तरह हमारे शहरों में सड़क बनी हुई होती है। तो ये प्रॉपर मट्टी शट्टी ही सारा, मट्टी है, पत्थर है, उस सारे से बनी हुई है। अब ये देखें, फिर बिल्कुल कॉर्नर से होके हम साथ से गुजर गए। दूसरा, आप लोगों को एक सजेशन हमेशा से लोग भी शायद देते हों लेकिन मैं भी दूंगी, जब ड्राइवर, जीप वाला ड्राइवर ड्राइव कर रहा हो, बजाय इसके कि आप शोर करके उसे कहें ओए इधर कर ले, ओए उधर कर ले, ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है वो पूरी ज़िंदगी यहीं ड्राइव करता रहा है। हमारे लिए वो पहली ड्राइव है, लेकिन उसके लिए वो पहली ड्राइव नहीं है, बल्कि हम ऐसा करके उस ड्राइवर को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्टली। हम इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, लेकिन अनइंटेंशनली हम किसी को तंग कर रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि वो एक गाड़ी चलाने वाला है। देखें, हमें तो एक डर है ना कि हम गिर जाएंगे और हमारी जान चली जाएगी। उसको क्या डर है? गिर गया तो सबको साथ लेके जाएगा। ठीक है, गिर गया तो गाड़ी से भी हाथ धोएगा, अगर ज़िंदगी बच भी जाती है तो गाड़ी से हाथ धो लेगा। तो हमें एक डर है, उसको दो के साथ तीसरा चौथा डर भी होगा। ठीक है, तो ये हमेशा सोच के रखें कि जब कोई कोस्टर वाला कोस्टर चला रहा है या कोई जीप वाला जीप चला रहा है, तो उसके हाथ में उस जीप जो ट्रांसपोर्ट वो लेके चल रहा होता है ना, उसकी ज़िम्मेदारी है। तो उसको बिला वजह कुछ ना करें। ठीक है, हम कई दफ़ा बीच में बोलते हैं ओए भाई ऐसा कर लें, ओ भाई इस तरह ना करें, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमने बहुत दफ़ा बीच में किया है, लेकिन जब उस चीज़ को सोचते हैं तो होता है कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो जब हम जा रहे थे तो जी ओले पड़े थे, तेज़ हवा थी, तेज़ बारिश थी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे इलाकों में जब बारिश हो जाती है तो थोड़ा कीचड़ हो जाता है। तो आप जब इस रोड पे ड्राइवर जब ड्राइव कर रहा होता है तो उसको मुश्किल आती है, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हाइकिंग करते हुए भी जब बारिश हो जाए तो आपको प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलें जी, आप वीडियो आगे देखते जाएं। लंबी कर लो, लंबा कर लो, एक दूसरे के ऊपर रखो सारे। मेरे ऊपर ही है। ओहो, ओले पड़े, ओले पड़े। हाँ जी, हाँ ओले पड़े हैं, पड़े हैं, पड़े हैं। हाँ ये क्या है ये? ओके, ऊपर से कपड़े गिर रहे हैं। किस रुख की बारिश है? राइट साइड पर आ रही है बारिश, आ रही है ना, हमारे ड्राइवर अंकल के। है ये तो मैंने सारी गिली होगी, बस ये भी गिली होगी। ये बंद है हाँ, ये अंदर भी होगी। मैं भी गिली हूँ।
किधर किधर आ रहा है? ये हाँ ये सारा बस अभी निकल जाएगा। अभी गाड़ी चलेगी ना, निकल जाएंगे। बारिश ही बहुत तेज है ना। ओहो रोड गिर गया भाई। इमरजेंसी का सफीर भाई हाँ हाँ किसी ने उठाया है या आप वेट कर रहे हैं किसी के आने का? पीछे भी सीट है। भाई ब्रिज आ गए। इसको तो देता है बेशक कुछ प्याज। नहीं कंटिन्यू हो गया इतनी वैसे ही। कितना खूबसूरत है। हाँ चल रहे हैं।
मेरी हिल हिल के बन रही है कि आपकी बेटी है स्टेज में? अच्छा खड़ी है। हाँ जी लोगों, हम यहाँ पे इसलिए उतरे हैं कि आगे एक बंदा खड़ा था जिसने बताया कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है। क्योंकि आपको पता है जिस तरह बताया कि इन इलाकों में बारिश हो जाए तो हल्का हल्का पत्थर वगैरह सिरकते हैं तो कई दफ़ा पूरी ज़मीन इकट्ठी मिलती है। तो उस बंदे ने कहा कि आगे ये हो रही है तो गाड़ी इसलिए इतनी पीछे रुकी थी। लेकिन जब हम आगे गए तो आगे उस बंदे ने कहा कि जल्दी से तेज़ी से अपनी गाड़ी को निकाल के ले जाएं। तो अब आपको देखें एक ड्राइवर भागता हुआ नज़र आ रहा है, ये आ रहा है और पीछे वो हमारे वाले सफ़ीर भाई आ रहे हैं। तो हम सारे अब भागने लगे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि गाड़ी को जल्दी से यहाँ से स्पीड से ले जाएं। तो हम ये आगे निकल रहे हैं फिर से। ऊपर ना देखें, यहाँ से कोने से ले गया। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये हम मेस वापस आ गए और अब हम आपको कल की वीडियो में दिखाएंगे हम सुबह कैसे उठे, हमने कैसे नाश्ता किया, हम अड़ंकेल जाने के लिए तैयार हुए। उससे पहले हम केबल कार में बैठे, कैसे पहुँचे, कैसे अड़ंकेल तक पहुँचे। ओहो, ये भी एक बहुत हसीन याद है। तो ये कल शेयर करेंगे और कल फिर आपको साथ साथ अपनी टिप्स भी बताएंगे वहाँ की, और आपको ये भी बताएंगे कि अड़ंकेल में हाइकिंग करने का क्या तरीका है, हमने वहाँ कैसे हाइकिंग की, वापस आते हुए हमारे साथ क्या हुआ, और हमारे जो जोक्स थे जो जाते आते लोगों के साथ हुए, हमारे साथ पेश आए, वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे कल की वीडियो में। चलिए जनाब, आज के लिए यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, अड़ंकेल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा। सब दुआओं में याद रखें, व्लॉग ज़रूर देखा करें और देख लिया करें तो पता चलता है व्यू है। अगर साथ लाइक दबा देंगे या कमेंट कर देंगे तो क्या जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, पाकिस्तान पाइंदाबाद।